हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न अड्डा पे। आज हम लोग रीजनिंग विषय के बारे में बात करेंगे और रीजनिंग विषय में आज आपको मैं सिखाऊंगा डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड, दिशा परीक्षण चैप्टर से रिलेटेड ऐसा सवाल जिसमें कोई व्यक्ति किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और उसको अगर उस दिशा से पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा अगर घूमना है तो कई बार घूमने के क्रम में कौन सा विकल्प सही होगा, कितनी आसानी से आप उसको बता सकते हैं। आज इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या सवाल है। दक्षिण दिशा में मुख किए हुए व्यक्ति के कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा। दक्षिण दिशा में मुख किए हुए व्यक्ति के घूमने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा। तो अभी वो आदमी किधर है? अभी वो आदमी दक्षिण है। दक्षिण का मतलब नीचे की दिशा, ये होगी दक्षिण। आपको इसको कौन से क्रम में ले जाना है? पूरब में ले जाना है। पूरब का मतलब इस तरफ। एक तो ये है कि अगर यहाँ से आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप कहेंगे कि अभी दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है। अगर बहुत आसानी से इसको पूरब जाना है तो सीधे एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूम ले, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी तो वैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज घूम ले, यानी बाएं घूम ले और पहुंच जाएगा सीधा सीधा पूरब। या इसी को आप कहें कि हम एंटी क्लॉक नहीं घुमाना चाह रहे हैं, हम क्लॉक की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में ही घूम के तब पूरा पहुँचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार आप दाएँ घूमेंगे, जैसे ही आप दाएँ घूमेंगे आप पहुँच जाएंगे किधर? पश्चिम की ओर। फिर आप दाएँ घूमिए, फिर क्लॉकवाइज घूमिए, आप पहुँच जाएंगे ऊपर, मतलब उत्तर की ओर। एक बार फिर से दाएं घूम जाइए, अब आप पहुंच जाएंगे पूरब की ओर। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आपको पहुंचना है तो आप एक बार बाएं घूम जाइए, सीधे पहुंच जाएंगे पूरब, जैसा कि सवाल कह रहा है कि पूरब पहुंचना है आपको। लेकिन अगर आपकी जिद है कि मैं बाएं नहीं घूमूंगा, मैं दाएं ही घूमूंगा, दाएं घूम के पहुंचूंगा, तो दाएं आपको 3 बार घूमना पड़ेगा। अभी आप दक्षिण में हैं, एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे दाएँ, इस दिशा में पहुँचेंगे, फिर क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में पहुँचेंगे, उत्तर पहुँच जाएंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तब आप पहुँचेंगे पूरब। विकल्प आपके सामने है, कैसे कैसे आपको घूमना पड़ेगा कि आप पूरब में पहुंच जाओ। बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मतलब बायां घूमेंगे, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, कुछ इस टाइप से घूमना है। दूसरा विकल्प ये है, तीसरा विकल्प ये है, चौथा विकल्प ये है। अब इतनी बार अगर क्वेश्चन को आप घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर आप ऑप्शन चेक करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक बार का लेफ्ट, एक बार का राइट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं तो घूमने का सवाल ही नहीं। जहाँ दक्षिण है वहीं रह जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये भी पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं तो घूमने का कोई सवाल नहीं है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, 3 राइट बचा। और आपने ये कहा है कि अगर दक्षिण में है और वो 3 बार अगर दाएं घूमेगा तो पहुंच जाएगा पूरब। एक बार दाएं घूमेगा तो यहाँ, दूसरी बार दाएं घूमेगा तो यहाँ, तीसरी बार दाएं घूमेगा तो यहाँ। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आइए चौथा देख लेते हैं। लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, 3 बार लेफ्ट। मान लीजिए इनकेस कि अगर आप दक्षिण दिशा से 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे तो क्या आप पूरब पहुँच जाएंगे? आइए चेक कर लेते हैं। अभी आप दक्षिण में हैं, आप अगर लेफ्ट जाएंगे तो पहले तो आप पहुँचेंगे पूरब। एक ही बार लेफ्ट आपको जाएंगे तभी आप पूरब पहुँच जाएंगे। यहाँ कितनी बार लेफ्ट जाने की बात कर रहा है? 3 बार, संभव ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है, 3 बार राइट घूमने पे आप पहुंच जाएंगे पूरब। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।